राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कंजूस पत्नी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों द्वारा अपना माल जहाजों में भरकर दूसरे देशों में भिजवाता। जितना धन कमाता था वह उतना ही जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह किसी को दान में एक पैसा देकर भी खुश नहीं थी और किसी को कुछ देती भी नहीं थी। अपने पति को दान देने से भी वह मना करती थी। एक समय की बात है कि वह सेठ एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया। उसके पीछे से भगवान बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण करके उस व्यापारी के घर गए। उन्होंने व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने कहा कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, ताकि मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, क्योंकि मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। बिना क्योंकि मैं अपना बाकी का जीवन बिना परेशानी के बिताना चाहती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र महिला हो। संतान और धन से भी कभी कोई दुखी होता है। अगर तुम अधिक धन है तुम्हारे पास तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय, बाग बगीचे, ताल तालाब, कुएं कुएं खुदवाओ, उनका निर्माण करवाओ। पाठशालाएं बनवाओ। गरीब लोगों की कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दूसरों में बांटती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना। अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान करना। व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उस व्यापारी ने जो अपनी पत्नी को सांत्वना दी कि वह बेचारी तो चली गई, अब लोगों ने उसको सांत्वना दी कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया, तो वह दूसरे नगर में जाकर बस गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा जो उसकी पूर्व दशा थी उस पर बैठकर विचार करने लगा और रोने लगा। जोर जोर से रो रहा था। तो उसी समय बृहस्पति देव उसके पास साधु के रूप में आए और उससे कहने लगे कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चैनामृत ले लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं कुछ बचा सकूं। इस पर साधु महाराज बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना ज्यादा मिलेंगे, जिससे
इस पर वह जो व्यापारी था कहने लगा, ठीक है महाराज। बृहस्पति देव कहने लगे, जब तुम्हें चौगुने पैसे मिलेंगे तो तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उन उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों पर बिक गई। उसने गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक देर से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों भोजन कर लौट आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों बहुत ही दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता को याद किया। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराने लगे और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उससे तुम चने और मुनक्खा मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर व्यापारी को 2 पैसे पड़े हुए मिले तो उसने उन 2 पैसों को उठा लिया। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा तो इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने कपड़े लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, बहन मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना लाकर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं अभी तुम्हारा काम पहले करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन ले लूंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई और स्वयं भी बैठकर उसने बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जो बृहस्पति देव का निरादर जिसने किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। वह रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना पर बृहस्पति देव साधु का भेष बनाकर वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। वह स्त्री जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा सुनने के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरणामृत अपने पुत्र के गले में डाला, मुख में डाला। मुख में चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, राजन तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर टंगा हुआ मिला। उन्होंने बृहस्पति देव ने कहा कि राजन या तो उन दोनों को रिहा कर दे, नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य खा मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा।
तुरंत ही सुबह राजा जो उठा और उसने व्यापारी और उसकी बेटी को जेल से रिहा कर दिया और अपनी बेटी का विवाह व्यापारी के साथ कर दिया और उसे आधा राज्य देकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। दोस्तों, हे बृहस्पति देव, जैसे आपने उस व्यापारी की रक्षा की, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे ही जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं उन पर अपनी दया दृष्टि बनाना। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।